हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे के टॉपिक करेंगे और जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको समझते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, मान लेते हैं एक ये है प्लस Q1 चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है ये है प्लस Q2, एक तीसरा चार्ज है माइनस Q3, एक चौथा चार्ज है प्लस Q4 और एक पांचवा चार्ज है जो कि है Q5 और ये प्लस में पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्जेस का सिस्टम गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 चार्जेस का सिस्टम दिया रखा है। ठीक है, अब ये चार्जेस क्या करेंगे, चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे बेटे, फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि दो चार्जेस कुछ दूरी पे रखे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो ये सब एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज मैं इस चार्ज के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि इस चार्ज के बारे में, ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज, इस चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये हो गया F51, मतलब 5 वाले पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये इस पे जो फोर्स का वो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, F52। ये क्या करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो एक फोर्स और आ गया ऐसा जो हो जाएगा F53, और ये क्या करेगा, ये इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये हो गया F51। तो अभी अगर मैं देखूं तो जो ये हमारे पास जो सिंगल चार्ज था Q5, जो Q5 था उस पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कैसे कैसे लग रहे हैं, एक फोर्स तो ऐसा लग रहा है, ये है F51, और एक है F54, एक ऐसा है F52 और एक और है F53। ठीक है, तो जो ये एक चार्ज है इस पर एक्चुअल में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन हो और उसमें किसी पर्टिकुलर चार्ज के बारे में अगर हमें चाहिए, अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हमें फोर्स चाहिए, तो इस चार्ज पे जो फोर्स होगा इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एफ नेट किसके बराबर होगा बेटे, एफ नेट होगा इन सब के वेक्टर सम के बराबर। जैसे F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, सबका वेक्टर सम करना होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, मैंने यहां सब पे लिखा हुआ है वेक्टर सम। मैंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है, लिखा क्या ये। अब आपका डाउट होगा कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। सपोज इसकी वैल्यू है 5, क्या है 5, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 1। मान लेते हैं कि इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1। तो टोटल इसके हिसाब से टोटल कितना आएगा, 9, 10, 13, कितना आएगा 13। लेकिन इसके हिसाब से क्या आएगा, कुछ और आएगा। और एक्चुअल में यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम सब यहां पे वेक्टर सम लिख रहे हैं। तो अगर इनकी वैल्यूज हमें पता है तब भी हम उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा क्या हुआ बेटा, ये सब वेक्टर सम लिखा हुआ है। ये ज्यादा बेटर आपको तब समझ में आएगा जब हम अभी एक न्यूमेरिकल के हिसाब से समझेंगे।
ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है तो उसमें से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स होगा वो सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब जैसे मैंने इस चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, अगर इसके बारे में पूछते तो हम इसका 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 इन सब की वजह से इस पे फोर्स निकालते और सबका वेक्टर सम लिख लेते। इसके बारे में पूछते तो हम इन सब की वजह से इस पे फोर्स निकालते, सबका वेक्टर सम लिखते। इस पे चाहिए तो इन सब की वजह से क्या करते, फोर्स निकालते और उनका सबका वेक्टर सम लिखते। लिखने का तरीका है ये, सॉल्व करने का तरीका नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम करेंगे जैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं उस तरीके से ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं। तो फिलहाल इसे हटा देता हूं मैं, ये मैंने इसे हटाया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या है ये, एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे हमारे पास कुछ चार्जेस गिवन है, ये ठीक है, ये चार्जेस गिवन है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि 10 सेंटीमीटर है या 1 मीटर मान लेते हैं फिलहाल के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 1 मीटर मान लेते हैं और ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इन सब पे सेम वैल्यू रख लेते हैं। इस पे मान लेते हैं +2 कूलम का चार्ज है, इस पे भी +2 कूलम का चार्ज है, इस पे भी +2 कूलम का चार्ज है। अब क्या है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो चार्ज है इसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि इस पे जो फोर्स है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जरा देखो, इसके बारे में डिस्कशन करना है तो हमने क्या कर दिया, इसे फिक्स कर दिया। अब बाकी दोनों की वजह से देखते हैं कि फोर्स कैसा आ रहा है, क्या डायरेक्शन आ रहा है। ये पॉजिटिव माना हमने, ये पॉजिटिव माना, तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये F1 है। ठीक है, ये कैसा था, पॉजिटिव था, ये इसको रिपेल करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये F2 हो गया। ठीक है, कूलम्स फोर्स है वो सेंटर लाइन फोर्स है, तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, ये भी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये भी 60 डिग्री एंगल हो गया। अब देखो क्या है, अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एफ नेट को लिखूंगा F1 प्लस F2 लिखूंगा ऐसे, लेकिन सॉल्व ऐसे नहीं करूंगा। सॉल्व कैसे करेंगे अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो पहले तो मैं फिलहाल F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 ये हो गया K, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 2, सॉरी Q1 कितना है 2 है, ये है 2, 2 इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4K के बराबर। K की वैल्यू बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो 4K के बराबर आ गई। सेम इसी तरीके से अगर F2 की वैल्यू देखेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू होगी K Q1 Q2 मतलब 2 इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू भी क्या आ गई, सेम 4K। अब देखो ये भी 4K है, ये भी 4K है, तो हम इसका 8K नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, बच्चे लोग इसी चीज में गलती करते हैं कि सर आपने कहा था कि दोनों को तो ऐड ही करना है। क्या क्या करना है, ऐड करना। आप कहते हो कि सर दोनों का वेक्टर सम डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐड नहीं करते हैं बेटे। कैसे करेंगे, करेंगे हम जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं। वेक्टर आपके पास आपने पढ़ा हुआ था कि भैया अगर आपके पास वेक्टर A गिवन है और वेक्टर B गिवन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट आता है जो इनका, वो क्या आता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इसके बराबर आता है। ये होता है इनका रिजल्टेंट। तो हम यहां पे भी इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो F नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटे, F नेट की वैल्यू आएगी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 अपॉन सॉरी इंटू cos थीटा। F1 कितना है 4K, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर। F2 कितना है 16K स्क्वायर।
मतलब उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू 4k इंटू 4k कॉस कितना है, मतलब थीटा कितना है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में है एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एफ नेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, मतलब ये भी 2 इंटू 16k का स्क्वायर कॉस 60 होता है हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल। तो ये पूरा ओवरऑल कितना मिल जाएगा 48। एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा 48 के स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। ठीक है, एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा 48। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 4, मतलब वो निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, आप जैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे तो 2 इसको भी कैसे लिख सकते हैं 4, कैसे लिखेंगे 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसमें से 2 आएगा, 2 आएगा बाहर, तो 4 रूट 3 और के स्क्वायर के बाहर आ गया। तो आपको फोर्स कितना मिला बेटा, आपको फोर्स मिला 4 रूट के की वैल्यू आप पुट कर लेना। हमें यहाँ पे आंसर नहीं ध्यान देना, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्स कितना आ रहा है 4 रूट के, 8 के नहीं आ रहा है। ठीक है, गलती मत करना। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है फोर्स, जो अभी हमने फोर्स निकाला ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है, तो देखो ये फोर्स दोनों फोर्सेस कैसे हैं, बराबर फोर्सेस है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीचों बीच से पास होता हुआ जाएगा। मतलब एफ नेट का डायरेक्शन क्या है, एफ नेट का डायरेक्शन ये, मतलब इनके बीचों बीच से 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री इधर से, ये हो गया 30 डिग्री इधर और ये हो गया 30 डिग्री इधर, इनके बीचों बीच से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पे हमने यूज किया क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, और चीज समझने की कोशिश करते हैं, इसे हटाते हैं फिलहाल। चलो एक और एग्जांपल देते हैं और देखो समझते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर, ठीक है, इसकी साइड है 1 मीटर। कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो मैंने क्या माना, इसकी साइड कितनी है 1 मीटर। इसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 चार्जेस रखे हुए हैं। ये जो पहला चार्ज है ये मान लेते हैं +2 कूलम का है, मान लेते हैं +2 कूलम है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं +2 कूलम है, ये वाले को मान लेते हैं -4 कूलम और इसको भी मान लेते हैं -4 कूलम। ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेशन आसान हो जाए इस वजह से कुछ ऐसी वैल्यूज लिखी हुई है। हो सकता है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाए आपको, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 उसके हिसाब से करूंगा। पहले में तो हम इस वाले चार्ज पे निकाल लेते हैं कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, एक ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले इस वाले पे करते हैं, फिर एक दूसरे पॉइंट पे रख के देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो इस वाले चार्ज की बात कर रहे हैं ना, इसको यहां पे लग देता हूं +2 कूलम। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा ऐसे, और उसका डायरेक्शन होगा ऐसे। मान लेते हैं ये F1 फोर्स है। ठीक है, ये F1 है। ठीक, ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे F2। ठीक है, ये कैसा है, ये कैसा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन बना देते हैं कुछ ऐसे F3।
ठीक है, ऐसा बना दिया हमने, वेक्टर के लेंथ के हिसाब से बना लेते हैं। तो इस चार्ज पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? इस चार्ज पे टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये 3 फोर्सेस है, इनको सॉल्व कैसे करना है? अगर मैं एफ नेट निकालूंगा तो एफ नेट निकालने का तो सिंपल, मतलब एफ नेट लिखने का तो सिंपल सा तरीका है कि F1 प्लस F2 प्लस F3। सिर्फ लिखने का तरीका है ये, सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं तो पहले F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा या इसका डायगोनल कितना आ जाएगा? आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, अब F1 की वैल्यू लिखते हैं पहले। F1 की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 कितना है? 2, Q2 कितना है? 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? √2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4K अपॉन 2। इसको 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2K। F1 कितना हो गया? 2K हो गया। ठीक है, F2 की वैल्यू निकालते हैं तो F2 की वैल्यू देखो क्या आएगा? K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस हमने 1 मीटर रखा हुआ है, कितना हो जाएगा? 8K। ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8K। ठीक है, K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹, वो तो फर्दर आगे देख लेंगे। F3 की वैल्यू क्या आएगी? K Q1 का है, Q1 क्या है? F3 ये 4 है, Q2 क्या है? 2 है, अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया? 8K। F3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8K। अब देखो हमारे पास 3 फोर्सेस है, एक तो हो गया 2K, एक हो गया 8K और दूसरा हो गया 8K। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना, तो पहले मैं किसका रिजल्टेंट फाइंड करूंगा? पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, F2 और F3 का रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूं। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट ऑफ 2 3 क्या आएगा? जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं वैसे ही, अगर ये वेक्टर A होता, ये वेक्टर B होता, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता बेटे? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा ऐसा होता ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है। F1 क्या, A क्या है? F1 F2 है सॉरी, और B क्या है? F3 है। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 90। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो ये गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा, चलो तो 0 हो गया। F2 कितना है? 8K। ये कितना? 8K का सॉरी स्क्वायर प्लस ये कितना है? ये भी 8K इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 64K स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 64K स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128K स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 8√2K। ये हमें F रिजल्टेंट ऑफ क्या मिला? 2 3 का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, 8 मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब जरा देखो, ये जो दोनों फोर्सेस थे ये कैसे थे? बराबर थे। इनकी वैल्यूज क्या थी बेटे? बराबर थी। अब इन दोनों की वैल्यूज बराबर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीचों बीच से होता हुआ जाएगा, ये होगा इनका रिजल्टेंट। ये F23 रिजल्टेंट ऑफ 2 3 का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, तो वो कहां से जा रहा है? ऐसे बीचों बीच जा रहा है। अब देखो, अब बाकी सारी चीजें भूल जाओ, अब सिर्फ आपको याद ये रखना है कि इस पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है F1 और एक फोर्स ऐसा लग रहा है रिजल्टेंट ऑफ 2 3 ऐसा लग रहा है। तो इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटे? F नेट हो जाएगा। बड़े वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस कर देंगे। F1 की वैल्यू कितनी है? 2K। इसकी वैल्यू कितनी है? 8K ना, 8√K सॉरी, 8√2K माइनस 2K। कितने आए? F रिजल्टेंट ऑफ 2 3 कितना है? 8√2K
और 2k की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 2k, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो f नेट क्या आ जाएगा बेटे 8√2 माइनस 2, ये k की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें जो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों में से जो वेक्टर बड़ा होगा उसका डायरेक्शन, बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का, ठीक है, नेट फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहां पे हमने इस चार्ज के बारे में स्टडी किया, इस चार्ज पे जितना फोर्सेस लग रहे हैं उसको डील किया, उसके हिसाब से किया। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं एक दूसरे चार्ज के हिसाब से, एक दूसरे चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। चलो इसको हटाता हूं पहले मैं, चलो उसी क्वेश्चन को आगे करके देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास वही स्क्वायर है, अभी थोड़ा सा मैंने इसका साइज बढ़ा रखा है, ठीक है, क्यों बढ़ाया साइज अभी समझ जाएंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शो करनी है, इस वजह से मैंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, ये था +2 कूलम का, ये था -4 कूलम का, ये था +2 कूलम का और ये है -4 कूलम का। अब मान लेते हैं कि जो इनका जो सेंटर है, मतलब पहले डायगोनल बना लेते हैं, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल, तो जो इस स्क्वायर का जो सेंटर है यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, इसकी वैल्यू है +3 कूलम, कितना है +3 कूलम। हमें क्या करना है, इस +3 कूलम के चार्ज पे फोर्स निकालना है, ठीक है, इस +3 कूलम के चार्ज पे फोर्स निकालना। पहले वाले पे केस में तो इस पे निकाला था, लेकिन अब हम इस पे निकालेंगे, तो अब देखो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इस पे कैसे निकालने वाले हैं। अच्छा पहले तो देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना था, ये था 1 मीटर, ये भी 1 मीटर था। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा, ये पूरा √2 हो जाएगा, ठीक है, √2 है, ये आधा डिस्टेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया डिस्टेंसेस। अब फोर्सेस देखते हैं आप, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा और इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा F1, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा F2, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे F3। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे F4, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम F1, F2, F3, F4 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। F1 कितना है बेटा, F1 है K इंटू Q1 Q2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 कितना है 2 है, Q2 कितना है 3 है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये F1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6K अपॉन ये हो जाएगा 1/2 मतलब 12K हो गया। F1 की वैल्यू कितनी हो गई 12K, ठीक है। F2 की वैल्यू देखते हैं, F2 की वैल्यू क्या आएगी K 12 अपॉन 1/√2 का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 24K। सेम इसी तरीके से F3 की वैल्यू देखेंगे, F3 कहां है, ये है F3, ठीक है, तो F3 की वैल्यू भी क्या आएगी K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा कितना, ये भी आएगा आपका 12K के बराबर, ये F3 हो गया, ठीक है। F4 की वैल्यू क्या आएगी, F4 कहां है, F4 ये Q1 Q2 कितना हो जाएगा 12K अपॉन √2 का डिस्टेंस मतलब √2 का स्क्वायर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 24K। अब देखो F1 F2 की वैल्यू हमें मिल गई है और F3 F4 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब देखो क्या है, F1 कितना है ये है, F3 कितना है ये, F1 इधर है और F2 इधर है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर,
तो दो वेक्टर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कैंसिल। क्यों? क्योंकि वैल्यूज में बराबर था, डायरेक्शन अपोजिट था। अब F2 और F4 को देखते हैं। F2 का है, ये है 24 के, F4 क्या है 24 के। F2 का डायरेक्शन इधर है, F4 का डायरेक्शन इधर है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यूज में बराबर है। तो इस बीच में रखे हुए चार्ज पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई, एफ नेट की वैल्यू 0। समझ रहे हो? और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एफ नेट हम लिखते क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 लिखते ऐसे हैं, लेकिन सॉल्व ऐसे नहीं करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने इस चार्ज को देखा तो इस चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा था, उसका डायरेक्शन इधर था। वहीं पे अगर हमने बीच में रखे हुए चार्ज पे देखा तो उस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर आपके पास कुछ चार्जेस का सिस्टम गिवन है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर आपको पूछा जाए कि कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो सब का, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। लिखते हम वेक्टर सम है, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने वेक्टर को सॉल्व करना सीखा था क्लास 11th में। ठीक है, तो बेटा ये था क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।